धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को भारत के सबसे बड़े ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो 920 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यह क्षेत्र वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, भावनगर औद्योगिक समूहों के पास स्थित है। साथ ही यह राज्य के बड़े पोर्ट्स जैसे मुंद्रा, कांडला, पिपावाव से भी बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। धोलेरा की ये भौगोलिक स्थिति गुजरात के विकास में कैटलिस्ट का काम करेगी। हाल ही में धोलेरा में गुजरात स्पेशल एजुकेशन रीजन यानी जी-सर को विकसित करने के लिए एक कंपनी के साथ समझौता किया गया है। यह एजुकेशन पार्क 1000 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा और कई विश्वविद्यालयों, स्कूलों, छात्रावास और खेल सुविधाओं का केंद्र बनेगा। यह 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे और मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम MRTS के माध्यम से कॉमन कॉरिडोर के रूप में अहमदाबाद से जुड़ा होगा, जो इस सीमलेस कनेक्टिविटी देगा। इसके अलावा धोलेरा सर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी विकसित किया जा रहा है, जो इसे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। इसी एयरपोर्ट के पास 3500 हेक्टेयर की जमीन की पहचान की गई है, जिसमें डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को स्थापित किया जा सकता है। आइडेंटिफाइड किए गए इस क्षेत्र में MRO फैसिलिटी एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जैसी कई दूसरी सुविधाएं भी मौजूद है। हमारे स्टेट में अपकमिंग मेगा इन्वेस्टमेंट के साथ धोलेरा स्वयं को भारत का अग्रणी एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए भी अग्रसर है। धोलेरा को लेकर ज्यादा जानकारी धोलेरा MD के द्वारा दी जाएगी। एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर को प्रोत्साहित देने के लिए एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2016 की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य न केवल दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी A&D कंपनियों को आकर्षित करना है, बल्कि बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफसेट्स में डोमेस्टिक MSME को बढ़ावा देना भी है। गुजरात पहला ऐसा राज्य है जिसने एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के एडवाइजर के रूप में एयरफोर्स के वेल क्वालिफाइड ऑफिसर को अपॉइंट किया है। ये MOD और सर्विस हेडक्वार्टर्स के साथ जुड़ने के लिए लोकल इंडस्ट्री को मार्गदर्शन देते हैं। इंडस्ट्रीज गुजरात में डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करने और मेक इन इंडिया के एफर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गुजरात सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इस पहल का पूरी तरह से समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम भारत सरकार द्वारा दिए गई प्रोत्साहन के अनुरूप नीतियों में सुधार, उनके अनुकूल नीतियों को अपनाकर इस उद्योग क्षेत्र की सहायता करेंगे। न्यू गुजरात इंडस्ट्री पॉलिसी 2020 इस गति को तेज करने के लिए और वर्तमान विकास दर को और आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। If you look at the maps, this is the location of the airport. It is connected through expressway, and in future MRTS is also will be connected to Dholera Airport. We have 2 runways. One is 3200 meters plus 800 4000 meters, and second is also 4000 meters. Roughly the time schedule is that we have got all the clearances for the airport, Ministry of Defense, Ministry of Aviation, and we have formed a joint venture with the Airport Authority of India, and the DPR and everything is ready. So we hope to tender out this project in next 2-3 months. If you look at the planning of Dholera, not only all this land is available with government, but besides the airport also we have earmarked 20 acres of land for support services, 100 acre for MRO facilities,
There are 2 runways, plus there is a 1,000-acre land just next to the airport, which is also part of our project. So I think there's an ideal situation in which we are developing a airport which can be used for aeronautics and related defense-related sectors. Dholera is a vast area, as I told you, more than 920 square kilometers. So the development of Dholera has been will be done in phases. If you look at the first part of the area which we are developing, which we called as an activation area, is 22.5 square kilometers, and it has been carved out of our 2 existing town planning schemes. And second, after the activation area, the next area which we are planning to develop, the activation area is basically the infrastructure development is almost complete, and investments have already started in this Dholera activation area. The next area which we are going to develop is the linear area just next to the expressway. That is also 137 square kilometers, for which now the planning is underway, and the infrastructure work will start in that. Expressway, as I told you, the tender has already been awarded and the work has started on ground. The remaining area of 263 square kilometers will be also developed in various phases. We have a system of town planning schemes in Gujarat, which we are implementing. So in Dholera, what we have is the largest land parcel in Southeast Asia. So we have land parcels ranging from 1 hectare to 150 hectares, and these can be combined to make very big land parcels of 150 hectares also. Just to give you an idea about where Dholera is located, it's near Ahmedabad, 90 kilometers from Ahmedabad, and it's one of the node of Delhi-Mumbai Freight Corridor. Delhi-Mumbai Freight Corridor is a part of National Industrial Corridor development implemented, the Western Corridor and the Eastern Corridor. Delhi-Mumbai Corridor is a part of that big project. If you just see at the connectivity part of it, the Ahmedabad-Dholera Expressway is under implementation. It's connected by railway. The ports near it to Dholera are Pipavav, Dahej, Hazira, Kandla and Mundra are the ports which are nearby. And the current area which we have already developed, which I'll just show some of the photographs, is 22.5 square kilometers, out of which majority is the industrial area, and also 22% is the residential area, and rest has also been marked into several zones, high access corridors, public facility zones. So this is how the planning for activation area has been done. This is the storm water management system which has been done, and we have utilized it to make a beautiful canal which passes through the city, center of the city, to make this whole area very livable and green. Total committed project which we have almost completed in activation area is $700 million, and that includes roads, underground infrastructure, water treatment plants, CTP, power transmission. This is actual photographs, aerial view of our administrative building, where our command and control center and all the administrative offices would be there. This is the infrastructure which we have created in that building. We have an auditorium, business exhibition center. This is the outside view of our ABCD building, external view. This is the kind of road infrastructure which is already created in Dholera. So this is a actual photograph of the site. All the infrastructure which is buried below the road is not visible, but this is a cross section, and this is all has been done. So power line, sewerage line, water line, ICT, everything has been already done. These are the actual photographs of the site. This is the kind of infrastructure which has been created. This is the canal front which is under development, and this is how it will look after the full development. This is the photograph of CTP which is under development, sewerage treatment plant, ESRs being developed. This is the photograph of Torrent substation which has been built in Dholera, and also the power distribution and everything is being done by Torrent in Dholera.
This is 400 kV substation of Torrent. This is 400 megawatts Tata Solar Park, which is coming up in Dholera. So Dholera is an ideal location for defense, aero industries, heavy industries, auto ancillary, solar industries, electronics, IT, ITS, agro, and biotech and pharma industry. One other advantage of Dholera is that we offer the lowest utility costs in India. So for not only is the infrastructure world class, but the utilities cost also in Dholera are the most competitive in India. The power cost there is the lowest in the country, I believe, and also the water utility charges are also the lowest. So we are also coming up with a seawater desalination plant using renewable energy. Ultra mega solar park is coming up, and EV mobility, we have done a lot of planning for that. So Dholera is one in its class city, first platinum rated green city of India. And as an MD of Dholera, I would sincerely welcome all of you to visit Dholera and consider it as a part of your future investment. I would be most happy to welcome you at Dholera. Thank you very much for the opportunity. इस समाचार लिंक का स्रोत विवरण बॉक्स में दिया गया है। जो लोग धौलेरा SIR को नज़रअंदाज कर रहे हैं उन्हें धौलेरा को एक बार जरूर जानना चाहिए, अन्यथा वे भविष्य में पछताएंगे। यह हम नहीं कहते, धौलेरा सिटी खुद बता रहा है। दोस्तों, वास्तव में धौलेरा एक बहुत बड़ा और दुनिया को हिला देने वाला सिटी बन रहा है। आप हमें या हमारे पहले से ही धौलेरा की विजिट कर चुके इन्वेस्टर से भी पूछ सकते हैं। हम आपको मुफ्त में धौलेरा की विजिट कराएंगे, क्योंकि हमारा धौलेरा से 10 वर्षों का नाता है। बस आपको हम सही दिशा देने की कोशिश और बेहतरीन प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप करें 9978952340 या हमारी वेबसाइट पर जाएं www.dholerametrocity.com। आइए मिलकर आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करें, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करें और ऐसा ही इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है धौलेरा, जिसके बारे में जानने, समझने और विजिट करें। थैंक यू मित्रों।